एक समय की बात है। एक राजा था जिसने अपने जीवन काल में कई युद्ध जीते और बहुत बड़े हिस्से पर अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। राजा की समझ और साहस की वजह से समय के साथ साम्राज्य बढ़ता गया। राजा या तो अपने दुश्मनों को हराकर वहां अपने साम्राज्य का झंडा लगा लेता या फिर दुश्मन खुद ही उसके आगे आत्मसमर्पण कर देते। साम्राज्य के अंदर भी खुशी और शांति का माहौल था। जनता बिना किसी डर के खुशी खुशी रहती थी। इसी तरह अपने 55 साल के जीवन काल को राजा ने बड़ी ही खुशी और शौर्य के साथ जिया। लेकिन अब उसकी उम्र हो गई थी। उसका केवल एक ही बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल ही थी। राजा जानते थे कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए उम्र से ज्यादा समझदारी और कुछ जरूरी बातें मायने रखती हैं। जो इन बातों को अपना ले वो इतने बड़े साम्राज्य को आसानी से चला सकता है। इसीलिए एक दिन राजा ने बेटे को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, सुनो बेटा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम 15 साल के हो या 55 साल के। दुनिया तुम्हें तुम्हारी औकात के हिसाब से ही इज्जत देगी। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे ताकतवर माने, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर तुम लोगों से अपनी इज्जत करवाना चाहते हो तो सबसे पहले यह याद रखो कि कभी भी किसी को अपनी इज्जत करने के लिए मत कहो। किसी से इज्जत की भीख मत मांगो। यह कमजोर होने की निशानी है, क्योंकि इज्जत एक शक्ति है। तुम खुद लोगों के लिए इतने कीमती और ताकतवर बनो ताकि उन्हें तुम्हारी इज्जत करनी ही पड़े। क्या तुम जानते हो लोग समुद्र की इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि वो किसी से अपनी इज्जत करने के लिए नहीं कहता। लोग समुद्र की ताकत से प्रभावित होकर उसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि वो ताकतवर होता है। लोगों के पास समुद्र की इज्जत करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं होता। तुम्हें भी उस तरह की ताकत बनना है ताकि लोगों को हर हाल में तुम्हारी इज्जत करनी ही पड़े। इसके लिए तुम अपने आप को जीवन के हर पहलू में मजबूत और ताकतवर बनाओ। हमेशा अपने वादे को पूरा करो, इससे तुम्हें अपने आप इज्जत मिलेगी। इसी के साथ दयालु बनो और दूसरों की भी इज्जत करो। याद रखो कि हमेशा दूसरों से सीखने के लिए कुछ न कुछ होता ही है। तुम कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते। जीवन की असली शिक्षा भी वास्तविक जीवन से ही मिलती है। अपनी जवानी में तुम जितनी ज्यादा चुनौतियों का सामना करोगे तुम उतने ही मजबूत बनोगे। आने वाले समय में तुम उतनी ही ज्यादा तरक्की करोगे। यह जीवन का वो दौर है जहां तुम्हें लड़कियों के मुंह में नहीं फंसना है, बल्कि अपने आप को ताकतवर बनाने पर ध्यान लगाना है। जब तुम एक कीमती और ताकतवर इंसान बन जाओगे तो वह अपने आप मिल जाएंगे। जब तुम अपने जीवन में बेहतर बनना और आगे बढ़ना शुरू करोगे तो कुछ लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। यह लोग तुम्हारे दोस्त या परिवार में से कोई भी हो सकते हैं। वो या तो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे या फिर तुम्हें ऐसी आदतें अपनाने के लिए कहेंगे जिससे तुम्हारा समय और ऊर्जा बर्बाद हो जाए, क्योंकि वो तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। तुम्हारे आगे बढ़ने से उन्हें जलन होगी, क्योंकि अपनी कमजोरी और आलस्य की वजह से वो जो काम नहीं कर पा रहे, नहीं चाहते कि तुम उसे कर पाओ। इसके अलावा लोग तुम्हें इसलिए भी पीछे खींचेंगे क्योंकि कुछ दोस्ती सिर्फ कुछ समय के मजे के लिए बनाई जाती है। ऐसे में जब तुम उन कामों को करना छोड़ दोगे तो उनका कुछ समय का मजा कम हो सकता है जो वो तुम्हारे साथ बिताते थे। इसीलिए वो लोग तुम्हें पीछे खींचकर अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इतना त्याग क्यों करूं, जीवन को तो ऐसो आराम से जीना चाहिए, तो यह बात याद रखो कि अगर अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छा से त्याग नहीं करोगे तो तुम्हें अपने लक्ष्य का त्याग करना पड़ेगा। अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए त्याग नहीं करोगे और कुछ समय के मजे में फंस जाओगे तो जीवन के अंतिम चरण में तुम्हें पछताना पड़ेगा। राजा ने आगे कहा, जब तुम लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करोगे तो तुम्हें ऐसे नए लोग मिलेंगे जो तुम्हें समझेंगे और आगे बढ़ने में साथ देने को तैयार होंगे। इसीलिए उन लोगों को प्राथमिकता देना शुरू करो जो तुम्हारे मूल्यों और लक्ष्यों से मेल खाते हो। अभी उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं और उन लोगों के साथ रहो जिनके साथ रहने से तुम्हारा आने वाला भविष्य शानदार हो सकता है। खराब लोगों में तुम्हारे परिवार के लोग और दोस्त भी हो सकते हैं, इसीलिए उनसे दूर से ही प्यार करो और अपने लक्ष्य को सबसे पहले रखो। इसके लिए तुम्हें कामयाब होने वाली आदतें अपनानी होंगी। कई बार दूसरी जगह जाकर रहना होगा। हो सकता है अकेलापन भी महसूस हो, लेकिन यह बुरा नहीं है। कुछ समय का अकेलापन भी अच्छा होता है, क्योंकि यह समझने में मदद करता है कि सच में तुम कौन हो और जीवन में क्या पाना चाहते हो। अकेलेपन में तुम उस समय भी पूरे ध्यान से अपना काम कर सकते हो जब कोई और ना देख रहा हो। हर चीज लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुमने क्या हासिल किया और आगे क्या करने वाले हो। बस अपना काम करते रहो, चाहे लोग तुम पर ध्यान दें या ना दें। और इसके साथ ही धन प्रबंधन के बारे में भी सीखो। अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते रहो। इसके बावजूद भी तुम जीवन में कई चुनौतियों का सामना करोगे और हो सकता है कि कभी कभी तुम गिर भी जाओ, लेकिन उस स्थिति में अपनी हार को खुले दिल से स्वीकार करो। हर कामयाब इंसान
अपनी हार और गलती को स्वीकारता है, उसे सीखता है और लगातार उसे सुधारने के लिए काम करता रहता है। उन चीजों के बारे में कभी भी शिकायत मत करो जो हो चुकी हैं और जिन्हें तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हें सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना है जिन्हें तुम नियंत्रित कर सकते हो। कभी भी किसी भी चीज को अपनी मानसिक शांति को भंग करने की इजाजत मत दो। इसके लिए नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करते रहो। याद रखो, एक इंसान उतना ही महान बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। इसीलिए बड़े लक्ष्य बनाओ। जो भी तुम्हें मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। उनसे साहसी बनने और जीवन के हर पहलू में जीत हासिल करने की प्रार्थना करो। लोगों को समझने के लिए यह याद रखो कि जीवन पूरी तरह से नजरिए पर निर्भर करता है। एक ही स्थिति में उसके बारे में एक व्यक्ति का नजरिया दूसरे से पूरी तरह से अलग हो सकता है। यह हर व्यक्ति के विचार, भावनाओं और व्यवहार पर निर्भर करता है कि वो उस चीज को कैसे देखता है। कभी भी निराश मत होना। उन अच्छी चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास है। नकारात्मक नजरिया तुम्हारे जीवन को निराश बना देगा, भले ही तुम्हारे पास बहुत सारी दौलत और ताकत ही क्यों न हो। जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि तुम्हारे दोस्तों का समूह छोटा होता जा रहा है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें यह देखकर खुशी होगी कि उनमें से हर व्यक्ति में कुछ खास विशेषता होगी जिससे तुम्हें सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अपने जीवन में जिम्मेदार बनो। किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रखो जिसे तुम अपने धन और शक्ति के बारे में सब कुछ सच सच बता सको और वह भी तुमसे डरे बिना तुम्हारी गलतियों और कमजोरियों के बारे में तुमसे सच सच बोल सके। क्योंकि एक कठोर सच हजारों मीठे झूठों से ताकतवर होता है। इससे तुम्हें पता रहेगा कि वास्तव में तुम अभी कहाँ हो, तुम्हें अपनी शक्ति और धन में आगे कितनी तरक्की करने की जरूरत है। मेरे बेटे, इन बातों को अपने जीवन में अपनाने से तुम समय के साथ एक बेहतर इंसान बनोगे। जीवन के ऐसे स्तर पर पहुंच जाओगे जहां लोग तुम्हें बहुत मूल्यवान मानेंगे। लड़कियां तुम्हारे साथ रहना चाहेंगी, ताकतवर लोग तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। इस स्तर पर जीवन तुम्हारे लिए खेल बन जाएगा। तुम्हारे पास अपनी मनपसंद चीजों को चुनने और पसंद कामों को करने के लिए विकल्प होंगे। अपनी मनपसंद लड़की से शादी करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इस स्तर पर मस्ती करना और जीवन के मजे लेना ठीक है, लेकिन तुम जो भी करो कभी भी अपने उन मूल्यों और सिद्धांतों को मत भूलना जिनकी वजह से तुम यहाँ तक पहुंचे हो। कई लोग कामयाब होने के बाद दोबारा उसी पुरानी हालत में इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि वो कामयाबी की चकाचौंध में खोकर अपने उन मूल्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं जिनकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचे थे। और यह एक चीज उन्हें कामयाबी के शिखर से नीचे गिरा देती है। और जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में बताया कि दयालु बनो और सीखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि तुम एक बार जीत गए तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा जीतते रहोगे। हमेशा जीतने के लिए ताकत का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत होने दो। हमेशा जीवन के हर पहलू में अपनी ताकत को बढ़ाते रहो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।